Morning, morning, morning. Is my voice clear now? Morning, Robin. Voice, video both clear? Awesome, awesome. So, Ajay, you can come. Ajay, you can come. Thank you, Pooja, for confirming. Thank you, Aryan. Thank you, Sagas. Thank you for the confirmation. So we will immediately start up. We will not waste any of the time. We just wait for Ajay to come up. Ajay, can you just say hi so that I can connect to you? Say your name, please. Kuntal, Vivan Kuntal. Voice, video voice clear. Thank you, thank you, thank you. Ajay, can you come up, please? Quickly. So we can start up. उससे पहले किसी को भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू इट. जब तक अजय नहीं आते तब तक आपका क्वेश्चन ले लेंगे कोई भी. अजय इज कम. कनेक्टेड टू अजय. हेलो मॉर्निंग सर. सॉरी सर, वो नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है. अजय तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है. अभी ठीक है सर. वॉइस इज नॉट देयर. हेलो. 5 महीने 15 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन है. जो अगर पूछ रहा है 5 महीने 15 दिन का. यस विवान, होमवर्क इज एब्सोल्युटली क्लास. हेलो, आवाज आ रही है सर? इको हो रहा है. हेलो. So I need to remove again. How is my voice now? Is my voice clear? Wear something maybe. Should I wear these? So I put a headphone now. Voice is good. So okay, I think we can go with Ajay now. So might be little internet problem is happening because majority of the people are actually on the. Morning Ajay. हेलो सर. Good. So we can. ठीक आ रही होगी अभी. आवाज बिल्कुल ठीक है अभी. क्या can everyone hear? Ajay voice. अजय बोलो थोड़ा सा. हाँ जी सर, वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा था. नो प्रॉब्लम अजय. अजय तो मैं आपको सबको बता दूं कि अजय हमारे पास जोन सा है वो तकरीबन 5 महीने तकरीबन पहले हमको मिले थे. अजय 1-1 कंपटीशन था जिसमें हम कॉफी विद अमिंदर करते थे और उसमें अजय ने एक विन किया था और उसमें अजय हमारे साथ टीम कॉफी विद अमिंदर में आए थे. सो अजय अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा फील हुआ था जब आपने शुरू किया था और टीम अमिंदर के बारे में कैसे पता चला? सर मैं एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे सर्च करता रहता था. मुझे एक बार भव्य चावला जी का मैंने इंटरव्यू देखा, तो मैंने भव्य चावला जी को देखा. उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया. उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया था, तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने स्टेरॉइड सजेस्ट किया था, बट वो आपसे मिले. फिर उनके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छी हुई. उनका नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर बिलीव आ गया. मैंने आपको करीब 2 साल फॉलो किया है और मेरे साथ थोड़ा इशू रहा. हमेशा मैं पैसे के बारे में सोचता रहा, यार अभी पैसे बहुत ज़्यादा हैं टीम अमिंदर के, कैसे ज्वाइन करूँगा. पैसे तब भी नहीं थे, मैंने जब ज्वाइन किए तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे. बट आपसे मिलने के बाद मेरे को वन थिंग क्लियर हो गई, जो आपने मुझे उस दिन बताई थी कि एक चीज़ है जो क्लियर होना ज़रूरी है.
और काफी टाइम तक आपके मैंने देखा, लोग मानते ही नहीं थे। मैं पता नहीं कितने ही लोगों को दिखाया मैंने, ये देख ये एक सर है जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। कोई भी बोलता है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये नेचुरल हो ही नहीं सकती, ये लगाते होंगे भाई इंजेक्शन, बाद में लगाते होंगे, दिखाते नहीं है, पीछे की बात है। मैंने यार चलो लोगों का मिथ चेंज करने के लिए फिर आपसे जब मैं मिला, मेरी एक चीज क्लियर हुई, मैंने उसके वेरी नेक्स्ट मंथ के अंदर ही, कमिंग मंथ में ही मैंने ज्वाइन करा। और आज मतलब उन लोगों को तो बढ़िया जवाब है जो भी बोलते थे, और अब बिलीवेबल हो गया है सर। और मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी आपसे मिलने के बाद, कि सिर्फ यहाँ तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करनी है, अपने आप में एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपकी टीम का एक हिस्सा बनना है, मेंटोर बनना है। मेरा फर्स्ट डे से टारगेट वही था कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। 7 साल हो गए सर, मैंने बहुत सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्चा है। मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग.com से सप्लीमेंट मंगाता था, मैंने अभी डॉलर्स में चेक किया तो करीबन 1.5-2 लाख रुपए के सप्लीमेंट वहां से मंगा चुका हूँ। हर महीने 10,000 रुपए ओह। सप्लीमेंट यूज हो रहा है, मगर उसका फायदा ही क्या था? हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी, गाइड ही नहीं थी। मील्स भी खाते थे, चिकन भी खाते थे, मतलब अच्छा प्रोटीन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमें पता ही नहीं है, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से रिजल्ट कभी आया ही नहीं। और अभी ये तो मैं अपने आप को 4 बार शीशे में देखता हूँ, खुद लगता है कि मेरी बॉडी है क्या। मैं आपसे पूछ भी रहा था कि ये मेरी, सर मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी फिजिक ही है। तो दिस इज सर अनबिलीवेबल, और जो कभी सोचा ही नहीं। मतलब जो तो हमें एथलीट, प्रोफेशनल जो एथलीट होते हैं उनकी फोटो देख के लगता है कि यार ये इनकी बॉडी है, ऐसी बॉडी बनानी है। पर हमें लगता है कि प्रोफेशनली करते हैं ये तभी इनकी है, हमारी कैसे बन पाएगी। मगर सर दिस इज मेरे को, और कोई मतलब 5 महीने मजा आया सर, मजा आया, एक एक मोमेंट को मैंने एंजॉय किया है। तो तुमने जब शुरू किया था, जब टीम उमेंदर शुरू किया था, तो तुम्हारे पास पैसे तो थे नहीं, तो तुमको कैसा लगा कि पैसे पैसे इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो पैसे लगाऊंगा तो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो तुमने कैसे वो जज्बा इकट्ठा किया कि मेरे को पैसे हैं चाहे नहीं है पर मैं टीम ज्वाइन करूंगा? सर आपसे जब मेरी मीटिंग हुई तो आपने मुझे एक ही चीज बताई थी, आपने मुझे एक छोटा सा वो दिया था काम करने को, जब मैंने किया उसको और कंप्लीट करने के बाद आपने बोला उसका निचोड़ निकालना है एक चीज, जो मुझे एक ही चीज निकली थी एट द एंड, नॉलेज। तो मैंने जो ये पैसा खर्चा, मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैंने पैसा तो आज से पहले भी बहुत खर्चा है, नॉलेज सिर्फ मैं इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी किसी ट्रेनर से पूछ लिया, कभी किसी की अच्छी बॉडी है तो उससे पूछ लिया, मतलब ऐसे नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था, और कभी उसका ऐसा कोई बेनिफिट मिला नहीं, और कोई भी 100% बताता नहीं। तो मुझे फिर एक चीज समझ में आई, पैसे नहीं है, पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन की, पैसे तो मेरे वैसे भी खर्च हो रहे हैं, वो भी तो है ही नहीं, बट वहां पे मैं पता नहीं क्या सोच के खर्च कर रहा हूँ। फिर आपसे जब क्लियर हुई तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार रिजल्ट तो मैं देख ही रहा हूँ, आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ 2 साल से। तो कोई भी बंदा एक चीज, अगर कोई स्कैम है तो वो कितने टाइम तक स्कैम चलेगा, एक बंदा कितने टाइम तक स्कैम को भी वो कर सकता है। एक रियलिटी जो है, एक सच जो है, बिलीव करने के लिए मैं इतने टाइम से आपको फॉलो कर रहा था, फिर आपसे मिला तो वो मेरा चीजें सारी क्लियर हो गई। फिर मैंने पैसे सोचा नहीं सर, वो जितने परसेंट पे हुए, जैसे हुए क्रेडिट कार्ड से हुए, मैंने सारा जुगाड़ करके बस ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मेरा प्राइम फोकस यही था कि मेरे को अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट करनी है, और अब मुझे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ही मतलब अभी सीखना है कि कैसे हो, कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे है। अगर ये पॉसिबल है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमें रखना ही नहीं है। लोग सेकंड ऑप्शन या शॉर्टकट की तरफ क्यों जाना है? इससे इससे अच्छा शॉर्टकट क्या होगा सर? मतलब 5 महीने में अगर बॉडी बन गई, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा शॉर्टकट कहीं मार्केट में है। मतलब इससे कम टाइम के अंदर, लोग बोलते हैं कम टाइम के अंदर बॉडी बनानी है, और कितना कम टाइम, 15 दिन में बॉडी सर। मतलब इससे कम टाइम में क्या ही बॉडी बनेगी? बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हाँ, इतना तो टाइम लेते हैं। यही यही अजय, जिसको देख के तुम मोटिवेट हुए और जिसको भव्य चावला बोलते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन तकरीबन हमने 10 हफ्ते के अंदर कर दी थी। और 10 हफ्ते करने के बाद हमने जानबूझ के मीडिया के ऊपर 12 हफ्ते लिखा था, ताकि सबको ना ऐसा शौक ना मिले कि 10 हफ्ते। तो हमने जानबूझ के 2 हफ्ते ज्यादा बताए थे, 12 हफ्ते। तो उसके पास तो बहुत ही जल्दी हुआ था। तो आपका तो 5 महीने में इसलिए हुआ है ताकि आपकी लर्निंग थोड़ी सी ज्यादा थी इनिशियल फेजेस में, इसीलिए। यस यस। अदरवाइज तो तुम्हारी भी ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन तकरीबन हमने 10 हफ्ते 12 हफ्ते के अंदर अंदर कर दी थी। हाँ ये जी, तो हाँ जी। हमने स्ट्रेच किया था टू गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्यों? डेफिनेटली, यस यस यस। मैं बोलता भी था सागर जी से कि सर कब, मतलब कब हो रहा है कंप्लीट। मैंने बोला यार कब तक हो जाएगा? मतलब मुझे अपने आप को देख के ऐसा लगता था कंप्लीट हो गया। मैंने जितनी बार फोटोज देखता था मुझे लगता था कंप्लीट हो गया। मैं उनसे बोलता था, वो बोलते थे नहीं यार अभी सर बताएंगे आपको। फिर मुझे लग रहा है कि कुछ और फिनिशिंग होगी, मतलब लगता है और फिनिशिंग होगी। एक कहते हैं ना, एक आर्ट होती है बनाने वाला, जो आर्टिस्ट होता है उसको पता है कि बारीकियां भी कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिनिशिंग करनी है। वो देख के बताएगा अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा कुछ ना कुछ तो कमी है। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो गई, मगर अभी कंप्लीट सर के अकॉर्डिंगली नहीं हुई। तो वो था मेरे को, मैं हाँ। तो विजिबल एप्स तो मेरे को, मतलब जिम में भी लोग देख के पागल हो गए थे, भाई क्या कर रहा है ये, कैसे बना रहा है, क्या सामान ले रहा है, सामान तो बता दे। मेरा एक फ्रेंड लंदन में रहता है, उसका मुझे मैसेज आया, भाई सच सच बताना भाई कौन सा सामान ले रहे हो।
मैंने भाई मैं कोई सामान नहीं ले रहा यार, ये सर है इनसे फॉलो कर रहा हूँ, इन्हीं से ट्रेनिंग लेना बोल रहा यार। हम वो जिम के अंदर हमें उसने इतना सामान डलवा दिया बंदे ने। मैंने यार अब मुझे ऐसा लगता है जिसको जिस चीज की नॉलेज है ना वो वही शेयर कर रहा है। अगर किसी की बॉडी दूसरे तरीके से बनी है वो तो वही तरीका बता पाएगा, मुझे मेरी बॉडी तो ऐसी बनी है, मैं यही बता सकता हूँ। मैंने बोला यार ये इसीलिए नेचुरल तो है। कंपटीशन कंपटीशन में जोन सा जाता है वो एथलीट होता है, और जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनर होता है। यस। एथलीट कभी भी सीधा डायरेक्टली ट्रेनर बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो सीधा बनने की कोशिश करेगा तो वो एथलीट बनने के लिए उसने जो जो चीजें की हैं और वो ही करना शुरू कर देगा। एब्सोल्युटली सर। सो आपको अगर किसी को भी अजय की ट्रांसफॉर्मेशन पिक बिफोर और आफ्टर देखनी है तो सीधा चले जाइए पेज के ऊपर और आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक दिख जाएगी, और उसको देखने के बाद अब आप आ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के ऊपर। अजय, जब तुमने ज्वाइन किया टीम उमिंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम्हारे पास कितने साल का पीछे एक्सपीरियंस था, बैकग्राउंड? सर मैं वर्कआउट कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट जो कर रहा हूँ, मैंने जब कभी ब्रेक नहीं लिया होगा शायद ही, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से ब्रेक आ गया तो आ गया, अदरवाइज मेरे को अगर कभी ब्रेक लेना पड़ा तो शायद पिछले 8 साल में मैंने ब्रेक नहीं लिया वर्कआउट में, 7 से 8 साल। तो आप सभी को समझ लो, जितने भी जने हैं वो सारे समझ लो कि अजय के पास तकरीबन तकरीबन 8 साल का बैकग्राउंड था, जिसमें उसका 8 साल उसने नॉन स्टॉप एक्सरसाइज की है, जिसकी वजह से वो 5 साढ़े 5 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आ जाइए, डंका ठोक के हम बोलते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी 5 से 6 महीने के अंदर अंदर कर देंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। बट अगर आप लेमैन है और आपने कभी एक्सरसाइज पीछे बैकग्राउंड नहीं की है तो मेरे से एक्सरसाइज और उसका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम मांगने की कोशिश ना करिए प्लीज। हम अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देंगे आपको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, पर जल्दबाजी नहीं करेंगे बिकॉज हमको बहुत सारे प्रोसेस और करने होते हैं। अजय, तुम्हारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था, जब तुमने ज्वाइन किया तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया, उस स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर तुमको कैसा महसूस हुआ कि तुमने 8 साल जोन सी एक्सरसाइज करी है उसमें आप तुम्हारे पोस्चर्स में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, तुमको क्या लगा, तुमने कुछ सीखा कि तुमको आता था सब कुछ? सर मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो मैं करता था और मैक्सिमम 95 नहीं 99% लोग वैसे ही वर्कआउट जिम के अंदर करते हैं, मैंने एक चीज देखी, हल्का सा चेंज होने से, मतलब पोस्चर चेंज होने से और उसे प्रॉपर वे में करने से कितना बढ़िया रिजल्ट आता है हमारा। कहाँ मैं शोल्डर साइड रेजिस के कर लेता था, 15-15 कर लेता था, और जब मैंने आपके करेक्शन के साथ करना शुरू तो 10 करना मेरे लिए मुश्किल हो गए। 15 का डंबल उठा लेते थे, 20 का डंबल उठा लेते थे, और 10 के डंबल में मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन के साथ करने में, और जो फीलिंग आ रही थी कि पता चल रहा था 2 एक्सरसाइज में शोल्डर हो गए। और सर सबसे कमाल की चीज मुझे ये लगी पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में, मैंने एप्स का वर्कआउट ही नहीं किया, मतलब मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ही नहीं की। दुनिया को देखो वो एप्स का वर्कआउट करते रहते हैं, हर एक्सरसाइज के बाद 2 सेट मारने हैं। पूरी जर्नी के अंदर मतलब एप्स का वर्कआउट ऐसा नहीं था कि हमें कंपलसरी हर दिन एप्स करने हैं या हफ्ते में 4 दिन एप्स करने हैं। हफ्ते में मतलब मेरे 2 बार शायद एप्स थे, वो भी एक एक सिंगल एक्सरसाइज थी, मैक्सिमम एक एक्सरसाइज और होगी। तो कमाल था, जिसको भी बताओ कि यार एप्स का वर्कआउट नहीं किया, बोलते नहीं यार मैंने नहीं किया एप्स का वर्कआउट, यार लिटिल बिट किया है, ठीक है यही किया है, बाकी तो बॉडी फैट और डाइट चल रही है। डाइट देख के कोई लोग नहीं मानते कि ये डाइट, भाई इस डाइट से बन गई बॉडी, क्योंकि नॉर्मली वो खाया जो रेगुलर खाते हैं, सारे लोग वही खाते हैं, खाना तो वही जो डेली 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 बेसिस पे हम खाते ही हैं। तो तुमको अजय, तुम्हारे पास पैसे की थोड़ी सी कमी थी तो तुमको क्या लगा, हमने टीम में कभी भी किसी ने कोई सप्लीमेंट तुमको रिकमेंड किया और फोर्स करने की कोशिश करी कि ये ले लो? नहीं सर देखो, सप्लीमेंट की बात करूँ तो सप्लीमेंट के लिए मुझे कभी बोला नहीं गया कि लेना है। दूसरा मुझे तो ऑलरेडी आपने सपोर्ट किया कि मैं एक बार बैक स्टेप हो रहा था, तीसरे महीने के बाद मैंने सर मेरे पे पैसे नहीं हो पा रहे अभी, और लॉकडाउन हो गया था, मेरे पैसे आना रुक गए हैं, मैं इस बार अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा अगले 3 मंथ्स। आपने बोला नहीं, आपका मतलब होना आपको दिख रहा था, आप एज अ मेंटर आपने मेरे को जज कर लिया था कि मैं अचीव करने ही वाला हूँ। ये वही वाली बात हुई कि 90% अचीव करके एक बंदा वापस जा रहा है, तो उसको दोबारा से वापस वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने मेरी उस सिचुएशन को समझा और आपने मुझे ऊपर से सपोर्ट ही किया। आपने मुझे बोला कि कोई टेंशन नहीं है, आप करो, कंटिन्यू हो जाएगा, आप कर लेना, आपको मैं आपने मुझे टाइम दिया, तो मेरे को तो दिस इज अनबिलीवेबल सर मेरे लिए, और अचीवेबल था तो तो मैं आप कर सभी आया। को बता दूं, जोन सा अजय ने बोला है ये चीज, हम किसी को बोलते नहीं है, ये चीज अजय ने खुद बोली है तो हम आपको बता दें। अजय वॉज बेकिंग अ क्विट फ्रॉम द टीम बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैटर। 12 हफ्ते के बाद उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे, बिकॉज उसकी अपना पैशन था और उसने कुछ चीज अचीव करनी थी। तो टीम अमिंदर स्पॉन्सर्ड हिम फॉर ऑल द थिंग्स, उसको ये चीज मिली है और ये उसने अर्न की है इस चीज के लिए।
So Ajay got the scholarship from the team to go ahead with and complete his mission and passion and be a mentor in the team. So this was a sponsorship which was done from Team Uminder for him. It is not a big deal for us. It is his passion. इसने earn किया है, हमने दिया नहीं है, इसने earn किया है. That need to be earned. Any person who earns that thing, we are there to support you. बट आप यही वाली चीज अगर आप मेरे से ज्वाइन करने से पहले मांगते हैं तो मैं हाथ खड़ा कर देता हूं, और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता उस बंदे को जो मेरे से बोलता है कि मेरे को पैसे कम कर दीजिए और मेरे को फ्री कर दीजिए. मैं उसको जरूर सपोर्ट करता हूं जो अंदर घुस जाता है और अपना पैशन दिखाता है, और पैशन दिखाने के बाद फिर वो हमारा फैमिली हो जाता है, और फैमिली को हम कभी भी ऐसे कभी भी छोड़ नहीं सकते, और उसको साथ में लेके चलते हैं और उसको उसका मिशन कंप्लीट कराते हैं, चाहे हमारे जेब से अपने पैसे लगे. दैट इज ऑल्सो, वो हमने बहुत बारी पहले भी किया है. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं होती, हम बताते नहीं है. अजय ने जिक्र किया तो हम बता रहे हैं. अजय, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन करने के पीछे बीच में जो सा मिशन चल रहा था, उस मिशन के बीच में तुमको कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी या तुम डामाडोल हुए कभी? नहीं सर, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा. बस वो जो एक पीरियड आया था जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आया. ऑलरेडी मुझे मजा आया. मैं तो ये बोल रहा यार, रोज मतलब बढ़िया वाला खाना खा रहा हूँ मैं. रोटी खा रहा हूँ, छोले खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, राजमा खा रहा हूँ, और सारी चीज खा के मेरी फिजिक के अंदर इतना चेंज क्यों आ रहा है? आज से पहले मतलब पता नहीं चिकन खाता था टाइम से, सारी चीजें खाता था, उतना हुआ क्यों नहीं? तो मुझे कोई ट्रबल नहीं आया जर्नी के बीच में. वर्कआउट से रिलेट मैं वर्कआउट के लिए बोलता था सागर जी को कि यार ये वर्कआउट थोड़ा सा अपडेट नहीं होगा क्या, चेंज नहीं होगा? जैसे हमें हैवी करने की आदत थी या हमें ज्यादा वर्कआउट करने की आदत थी मेरे को. मैंने सर मतलब मेरे को लग रहा है कुछ और अपग्रेड होगा क्या. और कोई कोई मतलब मिराइकल वाला वर्कआउट नहीं था कि भाई ये मेरे से होगा नहीं या ये नहीं होगा. बस मजा आया था. मतलब एक एक चीज बहुत इजी थी. हाँ, मैंने कार्डियो कभी नहीं किया. मैंने टीम ममिंदर के साथ ज्वाइन करके कार्डियो करना शुरू किया. मेरे को कार्डियो मेरी लाइफ में 7 साल में सर मैंने कार्डियो कभी नहीं किया था. कभी भी कार्डियो नहीं करता था मैं. That's okay. We will talk about Amar. We will talk about his calories intake and macros breakup, everything from the mentor himself. हम उससे पूरी की पूरी डिटेल्स लेंगे इसके बारे में. डोंट वरी. पर जैसा कि तुम देख रहे हो, अजय क्या बोल रहा है कि इसके वर्कआउट प्लान्स में बहुत सारा कोई डिफरेंस नहीं आया, बहुत सारे चेंजेस नहीं आए. हाँ, चेंजेस आए हैं, खाली इसकी रेपिटेशन में, इसके सेट्स में चेंजेस आ गए. एक्सरसाइज को चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. इट शुड नॉट बी चेंज. आप अगर मेरा वर्कआउट प्लान देखेंगे तो वो सालों सालों से ना एक ही है. हमने कभी चेंज ही नहीं किया. हम वही वर्कआउट में करते हैं. अजय, तुमने इस पूरी जर्नी में वे प्रोटीन लिया? हाँ जी, हाँ जी, वे प्रोटीन लिया सर. कितना लिया सर? 2 स्कूप. 2 स्कूप रोज का चल रहा था. जिसके पास भी ये क्वेश्चन का वो था तो बता दें आपको, अजय की अपनी डाइट में 2 स्कूप का वे प्रोटीन था, विच इज समवेयर अराउंड. मैं बाहर रहता था, मैं आउटसाइड रहता था, मैं लेट आता था घर पे, क्योंकि मैं रात को 2 बजे आता था या 3 बजे घर पे आता था. और फिर मैं सुबह एक बार जब मैं घर से निकल जाता था 11 बजे, अगर मैं जिम के लिए निकल गया हूँ तो फिर मैं रात को 2 बजे आता था. यही रीजन था, बिकॉज मैं घर पे कम टाइम स्पेंड करता था, तो मेरे को मैं कैरी करके. That's fair enough. That's not to be discussed. Don't worry about this thing. तुमने किस प्रोसेस के लिए लिया था तो ठीक है. नहीं लिया था, केशव शर्मा कौन सी कंपनी ने लिया था? किसी भी कंपनी का ले सकते हो. कोई पर्टिकुलर कंपनी का वे प्रोटीन लेके आप बॉडी नहीं बनाते. इट्स जस्ट अ वे फ्रॉम एनीवन और एनी ऑफ द कंपनी. सो डजंट मैटर. सो अजय, ड्यूरिंग द जर्नी में तुमको कभी ऐसा लगा कि तुमको कम खाना दिया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं लगा मुझे. मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को इनफ रहता था. कभी ऐसा नहीं हुआ. बहुत बढ़िया. कभी तुम्हारे को ऐसा भी लगा कि तुम्हारे को तुम्हारा मेंटर कभी इग्नोर किया है, या तुमको तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, या तुम्हारे को तुम्हारी प्रॉब्लम का इश्यू नहीं सॉल्व किया गया? नहीं नहीं सर, वो तो सागर जी के लिए तो क्या ही बोले. हेड्स ऑफ, उनको जब जैसे जैसे वो मैसेज दिखते हैं वो तुरंत रिप्लाई करते हैं. और जो भी क्वेश्चन हो, चाहे मील रिप्लेस करनी हो, मैं बोलता हूँ कि यार बहुत टाइम हो गया, इसको हम कुछ और कर सकते हैं क्या? मैं शेक पी सकता हूँ. मैंने उनसे बोला था अभी को लॉकडाउन में, यार शेक नहीं पी सकते क्या? मतलब मेरे को मन कर रहा था शेक पीने का, तो उन्होंने मेरी एक मील को रिप्लेस कर दिया कि इसकी जगह आप शेक पी लो. तो अब से मैं रोज शेक ही पीता हूँ बना के. रोज शाम को मैं शेक बना. बहुत बढ़िया. सो जिसने अभी ज्वाइन किया है सबको बता दें कि सप्लीमेंट खाली एक वे प्रोटीन ही यूज किया है, इसके अलावा और कोई भी प्रोटीन नहीं यूज किया गया था.
अजय, जब तुमने एक्सरसाइज जिम में करते थे और इमिडिएटली शटडाउन होने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद जब हमने घर में एक्सरसाइज शुरू करी, तो घर में एक्सरसाइज करने के ऊपर तुमको कोई परेशानी आई घर में एक्सरसाइज करने के ऊपर जो कि जिम में कर रहे थे? नहीं सर, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप देखें तो मेरे लास्ट 3 मंथ्स 2.5 मंथ तो मैंने घर पे ही वर्कआउट किया है। मार्च 15 के बाद मैं तो जिम गया ही नहीं हूँ, सारा वर्कआउट मैंने घर पे ही किया है। काफी मैंने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, आपकी सीरीज को फॉलो किया, जितनी भी सीरीज आपने निकाली होम वर्कआउट सीरीज उनको फॉलो किया और सारा वर्कआउट घर पे किया। मेरे को कोई टफ नहीं लगा, कोई मुश्किल नहीं लगा। और पंप इंस्टेंट मतलब पंप आया, मेरे को स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही थी पर उसे एक्सरसाइज करने का, तो मजा आया, फीलिंग ग्रेट सर। सो तुमको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हारी इंटेंसिटी नीचे जा रही है बिना जिम के? नहीं 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 सर, अगर ऐसा फील होता तो मैं जरूर सागर जी को बोलता जरूर, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने मेरे को स्पेशल मेरे को वर्कआउट प्लान दे दिया कि अब आपको ये वाला वर्कआउट प्लान करना है। पहले मेरा 2 बार उन्होंने लॉकडाउन में भी अलग अलग तरीके मुझे वर्कआउट दिया, अब ये वाला करना है। इवन वीडियोस के साथ दिए, वीडियोस के टाइम के साथ दिए कि ये वाला आपको स्टेप को तो इतना ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजय, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके। अजय, तुमको क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो उनसे टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं और जब पैसे आएंगे तब शुरू करेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा तब शुरू करेंगे, जिम ओपन होगा तब शुरू करेंगे, बहुत सारे उनके पास एक्सक्यूजेस हैं। क्या बोलना चाहते हो उनको सबको अजय तुम? सर मेरे को अभी किसी ने मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनको भी यही बोला कि यार आपको अगर करना है, पैसे आप बचाने की कोशिश करोगे, पैसे आपके बचेंगे नहीं। आप कितना भी सोच लो मेंटली आप बचा लोगे, आपको शायद लगे फीस हाई है, बट आप ये नहीं देख रहे, आप ये देखो आपको मिलने वाला क्या है। अगर हम कभी कहीं पे पैसा दे रहे हैं, पैसे के बारे में सोचोगे तो होगा ही नहीं। मैं भी ये सोचते हुए मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 2 साल लेट हो गई। शायद मुझे 2 साल पहले ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके टीम का हिस्सा बन जाना चाहिए था, मगर मेरे इसने सोचने के बदले मेरे को क्या मिला, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 2020 में हुई है। जो 2018 में होनी थी वो 2 साल में लेट हुआ ना, करना तो मुझे अभी भी पड़ा बिलीव। और फिर पैसे तो तब भी नहीं थे, पैसे आज भी नहीं थे, पैसे आज भी अरेंज करने पड़े। मगर आज आप करोगे तो 3 महीने बाद आप अपने आप को देख के अपने आप को सिर्फ एक ही बात बोलोगे, थैंक्स टू टीम मोमिंदर। वेरी गुड। तो तुमको क्या लगता है, जो सी फीसेस हम चार्ज करते हैं, चाहे आपके पास पैसे नहीं भी हैं, आप पैसे नहीं पे कर पा रहे, आपके पास बजट नहीं है, इन सब चीजों को पास में रखते हुए भी तुमको लगता है कि टीम मोमिंदर जो सा फीस चार्ज करती है वो वर्थ फीस है कि उसको कम करनी चाहिए कि ज्यादा करनी रखनी चाहिए, सर जिस हिसाब से वो अपनी सर्विसेज देता है? 100% वर्थ फीस है। बिकॉज ऑफ सर मैंने जिम के अंदर देखा है, काफी सारे मेरे फ्रेंड जिनको मैं पहले जानता था, जिम के अंदर वो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग इधर भी जहाँ पे मैं वर्कआउट करता था वहाँ भी लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेते थे। 3-3 महीने पर्सनल ट्रेनिंग, 6-6 महीने पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इससे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और रिजल्ट में उन्हें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। इवन जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनर भी साथ में नहीं खड़ा, ट्रेनर भी जाके अपने कहीं और बातों में लगा पड़ा है, उसे एक एक्सरसाइज बता दी, वो लगा हुआ और 3 महीने बाद कुछ सामान और दे दिया। काफी सारी मतलब नंबर ऑफ थी, मतलब पैसे तो लोग खर्च कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगा एक भी रुपया, अगर मेरे को पैसा ज्वाइन करने से पहले जरूर मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था मेरे लिए यार नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स लाइक बहुत मुश्किल है। मगर जब ज्वाइन करने का जब अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो सर मेरे को लगता है मैं इससे 10-10 टाइम्स भी खर्च कर देता ना, मैं ऐसी फिजिक्स इतने टाइम के अंदर तो अचीव कर ही नहीं सकता था। और इतनी जो नॉलेज मुझे मिली है, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, जैसे मुझे मेंटोर मिली है, ये सारी चीजें नहीं मिलती। सिर्फ हम एक चीज देख रहे हैं पैसा, उसके अलावा क्या क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम पता नहीं क्या ही अचीव कर जाएंगे सर। सो जो सर्विसेज तुमको टीम मोमिंदर प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से अगर तुमको अगर एक फिगर बतानी हो कि तुमको क्या लगता है कि हमारी एक्चुअल फीस जो सी टीम मोमिंदर की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अगर तुम एक एनालाइजेशन करके एक जर्नल तुम अपनी बैकग्राउंड ये पूरा का पूरा सर्विसेज लेने के बाद तुमको क्या लगता है कि टीम मोमिंदर की एक्चुअल फीस होनी कितनी चाहिए? सर इससे 2 टाइम्स होनी चाहिए जो आपने रखी हुई है करंट फीस। जी जो आप दे रहे हो बदले में, जो आप दे रहे हो ना सर, आप दे रहे हो एप्पल और आप चार्ज कर रहे हो एमआई के। तो अगर आप एप्पल दे के एमआई के चार्ज कर रहे हो, उसमें भी लोगों को अगर महंगा लग रहा है तो फिर सर उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा शायद अभी। अब लोगों को आदत हो गई है एमआई का फोन यूज करने की, ये बात सच है, बट एप्पल है सर अपने आप में। और एप्पल की कॉस्टिंग वाली सारी चीजें, क्वालिटी चीजें जो भी हैं, फीचर आप दे रहे हो, तो फिर लोगों को समझना चाहिए। लोग अभी नहीं समझते बट सर ज्वाइन करने का जरूर समझते हैं, ये बात सच है कि आई एम वन ऑफ देम, कि जो पहले नहीं समझ रहा था बट ज्वाइन करने के बाद मुझे समझ गया। देख लो सर
वो हो शब्द बदल बहुत गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा तुमको इस सारा का सारा जो सा तुमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, इस सारा का सारा जिसका तुम अपने घर में से किसको क्रेडिट देना चाहते हो इस ट्रांसफॉर्मेशन सर का? मम्मा किसने को मैं तुम्हारी क्रेडिट, सबसे ज्यादा मदद की? मम्मा को सर, मेरी मम्मा को, मैं अब जिम जाता था, मम्मा को बोल दिया मैंने एग बॉईल कर दो। अभी भी छोले बनाने हैं, मम्मा बना देती है, मैक्सिमम टाइम मैं भी बना लेता हूँ। मगर मैं मम्मा को बोल रहा हूँ तो मम्मा को मतलब मेरे बोलने के बिना ही मैं सो के उठ रहा हूँ तो मम्मी एग बॉईल कर देती, तो मम्मा तो इज ऑलवेज सपोर्टिंग सर, एवरीवन लाइक। बहुत बिना बढ़िया, मम्मा के तो कैसे हो ही, पॉसिबल ही नहीं होता, इतना सब कुछ नहीं हो पाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी मम्मा को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना, डेफिनेटली। बहुत 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 सारा प्यार देना हमारी तरफ से, ताकि उनकी सेहत बनी रहे हमेशा और वो तुमको ऐसे ही प्यार करते रहें, आगे चलते रहें। क्या मिशन है अजय तुम्हारा? आगे का क्या गोल है? अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या गोल है? सर 2020 में मेंटोर बनना है सर, ये अपना टारगेट है इस साल के अंदर, मेंटोर बनना है टीम अमिंदर का, और लोगों की लाइफ चेंज करनी है, लोगों का मिथ चेंज करना, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए। मेरे जैसे लोगों का मार्केट में पता नहीं कितने लोगों का थॉट प्रोसेस है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज करना है, और उनकी मतलब बहुत सारी चीजें जो चेंज करने में, नेचुरली जो बिलीव करता था मैं इतने टाइम से, मैं सिर्फ लगा था कि नेचुरल कुछ करना है, और टीम अमिंदर मिल गया। अब टीम अमिंदर के साथ मिलकर लोगों की ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है और हेल्प करनी है, लोगों का बिलीव चेंज करना है कि नेचुरल भी पॉसिबल है, नो नीड एनी बहुत शॉर्टकट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा सबसे पहले तो अजय तुमको हमको ये बताइए, पूरी जर्नी में तुम्हारा सबसे अच्छी चीज कौन सी रही? सबसे अच्छी जो सी तुमको याद कर रहा है पूरी पूरी जर्नी में, कोई ऐसी इंस्टेंस जो सी तुमको याद हो जिसमें तुम्हारा यादगार हो गया वो पूरी टाइम पीरियड सर में? मेरे लिए लॉकडाउन सबसे ज़्यादा अमेजिंग रहा, क्योंकि ना मैं अभी जब लॉकडाउन में था, मैंने पूरे लॉकडाउन के बीच में मैं सिर्फ शॉर्ट्स पहन के घूमता था, मैं वो अपर पे कुछ डालता ही नहीं था। मैं जाके अब लेटा हूँ तो एप्स फील कर रहा हूँ अपने, ठीक है, शीशे में देख रहा हूँ तो मतलब मेरे को इतना फील हुआ, मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने आप को देख के ऐसा लग रहा था ये मेरी फिजिक है क्या। मैंने कितनी बार सवाल किया अपने आप से ही, इवन अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि मैं ही हूँ क्या, लग ही नहीं रहा। फोटोज देख के लग रहा है कि मैं हूँ यार, कैसे पॉसिबल हो गया, ये क्या चमत्कार सा हो गया। मतलब कुछ भी नहीं किया, मैं तो छोले चावल खा रहा हूँ यार, रोज रोज छोले चावल खा रहा हूँ, शेक पी रहा हूँ, सुबह उठ के अंडे खा रहा हूँ, और कोई मिराकल नहीं है। मतलब ये कैसे, तो ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मेरे लिए, दुनिया के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे हमारा तुम्हारी टीम अमिंदर में पूरी 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 टीम अमिंदर की तरफ से तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद, और तुमको तुम्हारे आगे वाले जर्नी के लिए बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा टीम की तरफ से, और हम मिशन बनाते हैं कि तुम अपना मिशन जरूर पूरा करेंगे। अभी अभी हमारा लास्ट का फेज जोन सा अजय होता है, वो सब वेट करते हैं कि तुम्हारी फिजिक लाइव देखना चाहते हैं सारे के सारे इस टाइम पीरियड में, ताकि उनको पूरा का पूरा यकीन हो कि हम जोन सी पिक्स भेजते हैं वो पिक्स जोन सी होती हैं वो ऐसे ही फोटोशॉप्स नहीं होती हैं, वो रियल में होती हैं। तो वो रियलिटी वाली जोन सी जरा एक एक पोजिंग कर मिनट दो। सर, एक। मुझे भी किसी को भी अगर कांटेक्ट करना है तो प्लीज टीम उमिंदर को टीम उमिंदर व्हाट्सएप कर दीजिए एट 9810972683। सो ये रही अजय की फिजिक। अजय पहला डबल बाइसेप पोज। सो ये रहा अजय का पहला डबल बाइसेप पोज। नेक का पोज मार दो अजय, पीछे से डबल बाइसेप दे दो। So you can see the sharp back, and absolutely is ripped from all angle. एक एब्डोमिनल का पोज मार दो अजय। So you can see the exact. Thank you, प्रसाद। तो सबने देखा कि रियलिटी भी है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही बोला है। सो ऐसे ही बहुत सारी ट्रांसमिशन। अजय अपना हेडफोन लगा लो। सो आपने सबने देखा कैसे अजय ने अपनी अचीवमेंट की और गोल अचीव किया। पहला फेज है ये टीम अमिंदर की मेंटरशिप बनने का, ये पहला फेज है। इस फेज के बाद इसको बहुत सारी क्वालिफिकेशन करनी है, बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है, उसी के बाद ही ये एज अ मेंटरशिप में पहुंचेगा। दिस इज पहला पड़ाव है ये।
पहला पड़ाव होने के बाद इसके बाद हम इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट फेज में, जिसमें आरटीएस का ट्रेनिंग करना होता है, एक न्यूट्रिशन करना होता है, टीम उमेंदर की एकेडमी में क्लियर करना होता है। सो इसके बाद ही हम लेके चलेंगे। तो बहुत बहुत मुबारकें अजय, और तुमको तुम्हारे आगे की जर्नी के लिए गुड लक। और सभी हैं, तुम जाने से पहले किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो तो यू कैन गिव अ लास्ट मैसेज टू एवरीवन हियर। बहुत सारे जने आप सर तुमको देख रहे हैं लाइव, तो कुछ थैंक यू भी बोलना सर। चाहते हो बोलो। थैंक्स टू लाइक टीम अमिंदर की वजह से आज मैं मतलब एक ऐसी फिजिक को अचीव कर पाया जो मैंने कभी सोची नहीं थी, ना मैंने अपने ड्रीम्स में सोची थी, ना मैं जिम में जाके सोची हूँ। पिछले 7 साल से वर्कआउट करती हूँ मैंने, ऐसी अपनी फिजिक तो कभी नहीं सोची हुई थी। सेकंड थिंग कहना चाहूंगा कि जिनको भी पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम सबको है, मुझे भी थी। आप पैसे के बदले क्या मिलने वाला है आप ये सोचिए। आप मेरी फिजिक को नहीं, अपने आप को आप देखेंगे 3 महीने बाद, आप अपने आप पे गर्व करेंगे कि यार आपने एक डिसीजन लेके अचीव किया जो शायद अगले 10 साल में नहीं कर पाते। तो आप सभी को एक सजेशन है, ज्वाइन कीजिए टीम अमिंदर को। लॉकडाउन के पीरियड में ज्वाइन कीजिए। सबसे अच्छी बात है आप बाहर नहीं जा रहे, आप फास्ट फूड की तरफ भटकेंगे भी नहीं। और आपके पास जो टीम अमिंदर का डाइट प्लान है वो घर का ही है, सारा घर का खाना, आप मतलब मजा आ जाएगा आपको। यू शुड ज्वाइन एंड चेंज योर लाइफ एज लाइक मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू टीम अमिंदर। Thank you, Ajay. Thank you for joining us and giving your crucial time and giving your feedbacks, genuine feedbacks. And God bless you and good luck for your further journey. Thank you थैंक यू so सर। much, Ajay. थैंक यू सर। So, so that was with Ajay. आप सबको बता दीजिए, हम लाइव इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं ताकि आपको आपका रियलिटी पता चले डायरेक्टली पर्सन से। हम उसके बिल्कुल व्यूज अपने आप से नहीं देते हैं, नहीं तो सबको लगेगा कि हम बना के कुछ भी बोल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो सी हैं उसके अपने ही हार्ट से बुलवाते हैं, वो दिल से बोलता है। और दिल वाली चीज ना शक्ल में आती है, एक्सप्रेशंस में दिखती है। उसको ना आप कोई भी चीज बोल के बुलवा नहीं सकते हैं। वो जो भी बोलेगा वो दिल से बोलेगा, अपने लिए बोलेगा। हम उसको बुलवा नहीं सकते कोई भी चीज, बिकॉज झूठ पकड़ा जाता है और झूठ फेस पे आता है, फेस के एक्सप्रेशंस में आता है, डगमगा जाता है पर्सन बोलता हुआ कैमरे के ऊपर। बट उसने अगर जोन सा मिशन खुद किया हुआ है, जर्नी खुद की हुई है, उस जर्नी के बीच में जो जो चीजें आती हैं वो खुद बोलता है, तो बहुत ही आपको खुद महसूस होगा कि हाउ लॉयल वी आर एंड हाउ लॉयल वी गो विद द टीम, विद एवरीवन। जो भी ज्वाइन करता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गेन्स फर्क गेन्स। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और अभी हम चलते हैं। आप सभी ने किसने भी जून बैच ज्वाइन करना है तो प्लीज इमीडिएटली ज्वाइन करिए, बिकॉज कुछ ही दिन रह गए हैं जून बैच के लिए। उसके बाद जुलाई का बैच ऑन हो जाएगा एडमिशन के लिए। अभी जून का बैच चल रहा है। 9810972683 में फोन करिए या व्हाट्सएप करिए या info@teamaminder.com में करिए। आई डोंट नो इंटरनेशनल, वी डोंट टेक कार्ड्स इन इंटरनेशनल। आपको इंटरनेशनल जोन सा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर करना पड़ेगा थ्रू जूम सर्विस और समथिंग। कौन सी आपको कोई भी इंजरीज वगैरह है, टेंडनाइटिस की या किसी भी चीज की, मेरे को डायरेक्टली डीएम करिए और मैं उसको सुलझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। यस, अमेजिंग मिलन, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट। तो बहुत सारे आगे ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं जो आपको सबको बहुत ही अच्छी लगेंगी मेरे साथ। तो मैं भी आ रहा हूं बहुत जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आप सभी को लिए, आप सबको बूस्ट करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, कोई डंबल्स यूज नहीं किए हैं, कोई रॉड यूज नहीं किया है। मेरे पास पूरा का पूरा जिम है। अगर मेरा जिम देखोगे तो मेरा पूरा जिम है। आई हैव अ फुल जिम सेटअप। बट मैंने एक भी जिम का कोई भी चीज भी यूज नहीं करी है, कुछ भी। Yes, lady can get all that physique as per her hormone level. So मैंने सारी एक्सरसाइज बॉडी वेट के साथ की है, बैक के साथ की है, बैक पैक के साथ की है, रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ की है। तो बहुत ही जल्दी अगले हफ्ते फिर आपके साथ लेके आएंगे और आपको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन फिर देंगे। तो लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो आप अपना वेट ना करिए कि आप लॉकडाउन में पहुंच गए हैं और आपको प्रॉब्लम है। अगर आपकी नी कार्टिलेज, मेकिंग कार्टिलेज साउंड है और पेन नहीं है तो आयुष आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। क्रैकिंग साउंड इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ द कार्टिलेज।
Yes, Davinder, you should be. You can get an amazing physique anyway like that thing. Body fat percentage नीच करना कोई दिक्कत नहीं होता. And सारे थाम के बैठिए. अगली जोन सी 2 ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, वो रॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन है. आप सबके मुंह से निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है. सबके मुंह से निकलेगा स्टीरॉइड लिया हुआ है. सबके मुंह से निकलेगा बहुत सारा माल खाया हुआ है. तो अगली जोन सी 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ही रॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है. आपको मजा आ जाएगा. सो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यस अमर, और आरटीएस ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी कमिंग दिस टाइम एज ऑनलाइन. हम लेके आ रहे हैं. लेवल 1 की जो सा कोर्स है वो हम ऑनलाइन कराएंगे. उसके लिए आप अप्रोच अगेन कर लीजिए 9810972683 में. और अब चलते हैं सीधा मेंटोर की तरफ और पूछते हैं उनसे सारा का सारा डिटेल्स अबाउट उसके मैक्रोज और उसकी एक्सरसाइज के बारे में. सो सागर, कैन यू जस्ट से मी हाय सो दैट आई कैन कनेक्ट टू यू. सो सीधा चलते हैं उसके कनेक्टेड मेंटोर के साथ. सो टीम पूरा का पूरा एक है. हर एक बंदे को कुछ ना कुछ एक मेंटोर मिलता है जो उसका साथ देता है पूरे टाइम में, और उसी से बात करते हैं. सागर, कैन यू कम अप एंड से हाय. कब आएगी सर जी? देवशीष, तुम्हारी भी आएगी बहुत जल्दी. सो वी आर गोइंग लाइव विद सागर नाउ विद द मेंटोर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. मॉर्निंग टाइगर. Morning, sir. Morning, Paripona. God bless. So we will be talking with Sagar. क्या मेरी वॉइस डबल आ रही है क्या? Sagar, can you hear me nicely? Yes, sir. Can everyone hear my voice? Clear. Echo हो रही है. सागर, तुमको दोबारा जाके वापस आना पड़ेगा. अब ठीक था. सो दोबारा कनेक्ट करते हैं. इको हो रहा था थोड़ा सा, तो दोबारा कनेक्ट करते हैं अभी सागर के साथ दोबारा इको बंद करने के लिए. हेलो. सर, अभी भी हो रही है. अभी भी डबल तो आ रही है अभी में. अच्छा, आ रही है. आई थिंक सो मुझे गेट खोलना पड़ेगा. अभी वॉइस अभी भी डबल में है. डबल में है. व्हाट कैन आई डू? क्या सबको वॉइस क्लियर है क्या? डबल है. थोड़ा बाहर जाओ. सो अभी दोबारा कनेक्ट करते हैं उसको. थोड़ी देर के बाद तुम्हारे को कनेक्ट करते हैं. ईयरफोन्स भी लगा रहे हैं. और आप सभी को बता दें कि फिर दोबारा बता दें कि जून का बैच खाली हो रहा है और बहुत जल्दी भरने वाला है. और you just get clear with your things and don't worry. जितने जने वेट कर रहे हैं ना कि हम लॉकडाउन के बाद करेंगे, तो लॉकडाउन में आपको सीरियसली बता दूं, जिम इतनी जल्दी ना अभी ऑन नहीं होने वाले हैं. अगर जिम ऑन भी हो जाते हैं तो ना इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बिकॉज बहुत सारी सैनिटेशन है. और जिम वालों, जितने भी मेरे जिम के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे ट्रेनर्स हैं भाई, जितने भी मेरे ट्रेनर्स भाई हैं, आई एम देयर फॉर द फुल सपोर्ट फॉर देम. फुल सपोर्ट. मेरे से किसी भी लेवल का कोई भी सपोर्ट अगर आपको चाहिए हो, मैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूं हर एक के लिए. मेरे को मैसेज करिए और मेरे से जितनी हेल्प ले सकते हो ना ले लीजिए. मैं सारी हेल्प करूंगा सबकी. जितने भी जने हैं जो अपने मेंटर, अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और वो अर्निंग करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट कीजिए. मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में. मेरे को डीएम कर दीजिए, मैं सब कुछ मदद करूंगा. ओके, सो वी गो लाइव विद सागर. यस पीयूष, डू होम वर्कआउट. सो अभी सागर अभी भी इको है. अभी भी इको है सर. तुम्हारा कोई दूसरा फोन तो नहीं चल रहा? नहीं सर, मैंने ईयरफोन हटाया. अभी ठीक है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? अभी इको नहीं हो रही है? सागर अभी तुम बोलो कुछ. हाय, मॉर्निंग. क्या सब कुछ ठीक है क्या? चेंज द हेडसेट. आवाज ओके? अभी भी इको आ रही है?
आपकी वॉइस इको आ रही है सर। तेरी नहीं आ रही मेरे को। योर वॉइस इज क्लियर, इट्स बेटर बट क्लियर है। सो सागर, चलते हैं तुम्हारे साथ सीधा जर्नी की तरफ। सागर बताइए, अजय ने जब ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने के ऊपर उसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस था। 8 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत सारा मसल मास था, बट मेरे को बताओ कि उसका जो सा एक्सरसाइज पोस्चर से वो कैसे थे। सर एक्सरसाइज पोस्चर डिसेंट थे उनके, लेकिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी उनको। मतलब महीना 2 महीना ही नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट्स, और महीने 2 महीने के बाद ही वाज गुड टू गो, लेकिन स्टिल ही नीडेड सम इम्प्रूवमेंट समवेयर एल्स। अच्छा मतलब ठीक है, बिल्कुल दैट सही नहीं इम्प्रूवमेंट थे। वाज देयर। तो यस सर। अजय ने कभी भी ड्यूरिंग द जर्नी में कभी तुमको कोई भी चीज करने के लिए जिद करी कि मैं ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता। नॉट रियली सर, बस स्टार्टिंग में व्हेन ही स्टार्टेड ही यूज्ड टू से मी कि मैं बाहर हूँ। मतलब हर रोज ही ऐसा हुआ था स्टार्टिंग के 20 दिन, तो मैं बाहर हूँ, आज चिकन नहीं खा सकता, आज ये नहीं खा सकता, आज वो नहीं खा सकता। तो मैंने उनको सब्स्टिट्यूट दे दिए थे। इवन ही डोंट रिमेम्बर कि वो स्टार्टिंग में 2 बारी वेकेशन पे भी गए हैं 6-6 दिन की। तो वो सो स्टार्टिंग में। लेट मी टेल यू, अभी आप सब देखेंगे कि जो सा हमारा सागर है, वो सागर इज quite good in speaking English in comparison to the last time. He is quite fluent in English, and in spite of me speaking in Hindi, he is actually responding in English now. So you can see clear how he has improved in his English conversation. So Sagar, that's very good. सो सागर, ड्यूरिंग द जर्नी में मेरे को अजय के बारे में बताओ कुछ ऐसी चीज जो सी तुमको अनोखी लगी हो और तुम उसके बारे में बताना चाहते हो सबको। अनोखी। हाँ सर, अनोखी तो मतलब वो अनोखी नहीं होती सर। वो अनोखी चीज उन्हीं में होती है जो ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, जिनमें परसिस्टेंस होता है। कि ना, डाउट नहीं करते वो किसी को ना, कि उन्होंने हमेशा ही ऑलवेज आस्क्ड मी कि टाइम कितना लगेगा, कि अब 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, या कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम। बट ही नेवर सेड कि बस अब रहने देते हैं, या अगली बार कर लेंगे, या मुझसे हो नहीं पा रहा। ही नेवर सेड दैट, कभी नहीं कहा उन्होंने। तो सागर, जब 3 महीने के बाद जब स्कॉलरशिप उसको मिली, उस स्कॉलरशिप के बाद वो कितना रिलैक्स हुए। इन स्टार्टिंग आई रिमेम्बर सर कि जब 3 महीने ओवर हो गए थे तो उन्होंने शायद मुझे कहा था कि मैं और कंटिन्यू नहीं करूंगा। और मैं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इशू आई एम फेसिंग, तो आई वॉन्ट बी कंटिन्यू। तो मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं कहा था। मैंने सिर्फ कहा था, मैंने आपको कहा था सीधा, मैंने फोटोज भेज दी थी। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात कर लो। तो उसके बाद आपने बात करी थी, और आप तो फिर जादू की छड़ी फेरते ही हो जो। तो उसके बाद तो उसके बाद वो चार्ज अब ज्यादा हो गए, और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी गुड। सो हमने कितना से शुरू, जब उसने शुरू किया था इनिशियली सागर, तो व्हाट वाज हिज मैक्रोस काउंट। जो हमने दिए थे स्टार्टिंग में, या जो वो खा रहे थे नहीं, पहले। उसने उसके उसके जो उनसे प्रिवेलिंग मैक्रोस थे जब उसने शुरू किया था असेसमेंट के टाइम में। सो हिज मैक्रो काउंट्स वर लाइक कि जो टिपिकल जिम गोअर के होते हैं ना, जो डिसेंट 20-25-30 साल के लड़के होते हैं, कि एक प्रोटीन का स्कूप पी लिया जिम से आने के बाद, दिन के 5 अंडे खा लिए उबले हुए, बिना येलो के साथ। येलो नहीं खाना, बिना येलो के साथ। हाँ, बिना येलो के। हाँ, और सैटरडे संडे जब भी पार्टी करनी है तो चिकन जरूर खाना है, चाहे वो कढ़ी के फॉर्म में बटर चिकन है, चिकन जरूर खाना है। सो बेसिक वो था कि प्रोटीन कहीं ना कहीं जा रहा था, और कैलोरीज वगैरह आ रही थी, क्योंकि हिज जॉब इज मार्केटिंग काइंड ऑफ जॉब है उनकी, नेटवर्क मार्केटिंग की। सो ही वाज ईटिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक बिस्किट, भुजिया, सब चल रहा था। तो मतलब इजीली ही वाज ईटिंग समवेयर अराउंड 2500 कैलोरीज, एंड हिज प्रोटीन मस्ट बी अराउंड 100 ग्राम्स, और So फैट। everyone just noted down that he was quite in a surplus in comparison to his body weight. So 2500 कैलोरीज की कंडीशन चल रही थी, और प्रोटीन कोई ऐसा नहीं कि कम चल रहा था। 100 ग्राम्स का प्रोटीन सफिशिएंट प्रोटीन होता है एक बंदे के लिए, नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए, टिल द पॉइंट ही इज नॉट पुटिंग अप एनी एक्सर्शन रेट और हाई इंटेंसिटी में नहीं जा रहा है। तो उसके बाद हमने सागर उसको कौन से कैलोरीज और कॉम्पोजिशन से शुरू किया, कितना प्रोटीन इनटेक शुरू किया और कितना कार्ब शुरू किया उसका इमीडिएटली। So in starting we started with around 750 calories sir. तो 750 कैलोरीज के साथ स्टार्ट किया, एंड हिज प्रोटीन वाज अराउंड 130-140 ग्राम्स।
तो हमने काइंड ऑफ ये हाई रखा था क्योंकि ही वाज 62 केजीज व्हेन ही स्टार्टेड, तो उसके हिसाब से हमने अराउंड 2.2 ग्राम्स पर केजी रखा था, जो हमने हल्का सा हाई रखा, मोस्टली लोगों के साथ रखते नहीं। तो हाई रखा, और प्रोटीन उनका आज की डेट तक सेम टू सेम है, कैलोरीज उनकी आज की डेट तक अराउंड सेम टू सेम है, हमने कभी इतनी नहीं छेड़ी। फूड्स इधर उधर कभी किए तो किए, कैलोरीज कभी नहीं छेड़ी सागर हमने। सागर हमने उसकी एक्सरसाइज प्लान में कितनी वेरिएशन ली इस 5 महीने के अंदर अंदर? 5 महीने के अंदर सर आई चेंज हिज प्लान अराउंड ओनली, जब जिम में जा रहे थे सिर्फ एक ही बार चेंज किया था सर मैंने प्लान। और 1750 गुरुवंश, इट इज 1750 नॉट 750, 1750। और जब कई सो हाँ जी सर बोलो। हाँ, तो कितनी बारी चेंज किया? जब जिम जा रहे थे, क्योंकि 2 महीने से तो लॉकडाउन में ही इज वर्किंग आउट एट होम ओनली, तो तब तो चेंज इतना नहीं किया, और उससे पहले सिर्फ एक ही बार चेंज किया था, तो मतलब 3 महीने में सिर्फ एक बार प्लान चेंज हुआ था। सो आप सबको समझ लीजिए सारे के सारे कि उसकी न्यूट्रिशन डाइट जो सी है वो तकरीबन तकरीबन 1750 मैक्सिमम 1800 कैलोरीज के बीच में रही है, और इसके अलावा कभी भी चेंज नहीं करी। उसका एक्सरसाइज प्लान तकरीबन तकरीबन सेम रहा है। जो भी चेंजेस भी आई हैं वो खाली उसके सेट्स की और रेपिटेशन की कंडीशन में चेंज कर दिए हैं, या एक्सरसाइज की ऊपर नीचे कर दिए हैं। बोन से लड़के जो उनसे ये मांगते हैं कि हम बोर हो गए हैं और एक्सरसाइज में और वेरिएशन लेके आ जाइए, तो मैं बता दूं जितने लड़के वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज मांगते हैं, वेरिएशन ऑफ डाइट मांगते हैं, वो अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाते। सर मेरी लेकिन हम, अपनी हाँ हाँ, बोलिए सागर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप बोलिए प्लीज बोलिए, मैं उसके बाद कंप्लीट। सो अगर आप देखेंगे कि अगर मेरी डाइट आप देखेंगे तो वो सालों सालों से एक जैसी है। मेरा वर्कआउट प्लान भी देखेंगे तो वो सालों सालों से ही एक जैसा है। हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑल द कैलोरीज वी डू इट विद द मेथड ऑफ बीएमआर जोन सा है, हाँ हैरिस भी यूज करते हैं हम। क्या सागर जोन सा उसकी कैलोरीज हमने ऊपर नहीं की, नीचे नहीं करी, उसकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं लेके आए, तो क्या उसने कभी तुमको पैनिक में जाके ये नहीं बोला कि सर कुछ चेंज तो कर दो, इतने पैसे दे रहा हूं, कुछ तो चेंज कर दो? कुछ चेंज ही नहीं करते नहीं हैं। सर, खाली मतलब इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन जो लोग मुझे कहते हैं उनको मैं मेनली, मतलब बहुत लोगों को मैं ऐसे कहता हूँ जो स्टार्टिंग में कहते हैं कि 15 दिन हो गए कुछ चेंज करोगे, और उनको रिजल्ट आ रहे तब भी, तो मैं कह देता हूँ कि स्क्वाट्स कर रहे हो ठीक है, तो मैं मतलब मैं पूछता हूँ, उनकी वीडियोस तो देख ही रहा होता हूँ, तो आई एडवाइस देम कि आप काला लोअर पहन के कर रहे हो ना, कल से काला नहीं, कल से लाल पहन के वेरिएशन ऐसे कलर चेंज करते जाओ। दैट इज वंडरफुल। सो इवन इफ यू सी, अगर हमने अपना होम वर्कआउट भी डिजाइन किया है, उस होम वर्कआउट में भी हम बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस लेके आए हैं। हम कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं करते, हम कोई भी फैंसी एक्सरसाइज नहीं लेके आते, हम किसी को भी सर्कस नहीं कराते। हम सारी बिल्कुल क्लीन एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि आपके मसल के ऊपर पूरा का पूरा जोर रहे, कहीं इंजरी ना आए, बिकॉज हमारा मिशन बहुत ही स्ट्रेट है। अगर आपका मिशन बिल्कुल अलग है तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड न्यूट्रिशन और स्पेसिफाइड आपकी वर्कआउट प्लान बनेगा, वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो जाता है। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं करा रहे हैं। ड्यूरिंग द जर्नी सागर, ड्यूरिंग द जर्नी में अजय कितना मोटिवेटेड रहा पूरी जर्नी में, और कितना एक्साइटेड रहा अपनी जर्नी में? उसने कभी तुमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा कि सर अभी तो हम लूजिंग कर रहे हैं, आखिरी में कुछ थोड़ा सा तो दे दीजिए ताकि मेरी आता जिसके कारण मेरी कटिंग और आ जाए? कभी कुछ ऐसा तो नहीं बोला? आपकी आवाज कट गई थी, आपने स्टुअर्ड का जो लास्ट में पूछा हो ऐसा ही कहा हाँ, ना? कुछ ऐसा तो नहीं बोला उसने कि भाई हाँ भाई मेरे को लास्ट में सर थोड़ा सा कुछ बर्नर बुर्नर दे जो कुछ, जिससे मेरी कटिंग कुटिंग और आ जाए? नोट रियली सर, उन्होंने नहीं बोला ऐसा तो, लेकिन मतलब जो क्वालिटी मतलब मोस्ट ऑफ द गाइज में होती है, जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपना गोल अचीव कर पाते हैं, कि मोस्ट ऑफ देम आर डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं होता कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, बस कोच ने कह दिया कि ये करना है और रिजल्ट आ रहे तो उनको कुछ फर्क है। तो ही वॉज वेरी डिसिप्लिन, कभी नहीं पूछा कि कुछ लेना पड़ेगा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था हम थोड़ा लूज से थे, क्योंकि वो बाहर जाते थे, बहुत बाहर जाते थे, वैकेशन पे जा रहे थे थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन जैसे धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते गए, और कभी डाउट, ऐसे कभी डाउट नहीं किया उन्होंने, एंड ही वॉज वेरी रेगुलर।
वेरी गुड। सो दिस इज, इसको बोलते हैं पैशन। पैशन को बोलते हैं, और पैशन तभी आता है जब तुम्हारा एक गोल क्रिस्टल क्लियर होता है। बहुत सारे जनों के पास गोल ही क्लियर नहीं होते हैं। सो अपना गोल क्लियर कर लीजिए और आगे चलिए। फूड शुड बी बिफोर कुकिंग, और ये सब बात की बात करेंगे अमर। दीज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर। सागर, कुछ जनरल पब्लिक को क्या बोलना चाहते हो? लॉकडाउन हुआ है और सब बोलते हैं जिम बंद हो गए हैं, एक्सरसाइज हम करेंगे, टीम ज्वाइन करेंगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे हम होते हैं ना कि कॉलेज में जाते हैं हम, तो एक डर लगता है ना जब फर्स्ट ईयर में गए हम कि पढ़ रहे हैं, एक लड़की पसंद आ गई, इसको ना कल प्रपोज करेंगे, कल हम थोड़ा सा बॉडी बना लेते तब जाके प्रपोज करेंगे, इसको सेकंड ईयर में करेंगे, थोड़ी सी दोस्ती कर लेते तब करेंगे, तो वो किसी और के साथ चली जाती है पर हमारे हाथ लगती है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि मतलब दिल पे हाथ रखो और चले जाओ, बोल दो भाई मेरी ये फीलिंग है, मुझे आप पसंद हो। और जैसे आपको लॉकडाउन है तो क्या हो गया, हमने प्रूव किया कि आप यू कैन ट्रांसफॉर्म। अब जैसे कि लोग ये नहीं समझते कि लॉकडाउन, बॉडी को थोड़ी पता है लॉकडाउन है, आपकी मसल्स को थोड़ी पता है लॉकडाउन है, आपकी बॉडी को ये थोड़ी पता है कि आप घर में लॉकडाउन में बैठ के एग खा रहे हो या आप रेस्टोरेंट में बैठ के एग खा रहे हो। बड़ा कॉमन सेंस सी लॉजिकल चीज है जो common things are too common to understand from the common people. कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। यस। सो सागर, सभी सागर के पीछे पड़े हुए हैं कि उसका एक पोजिंग हो जाए ऑफ क्लोथ सी थोड़ी सी। सो सागर अपनी गेनिंग मोड में है और अपना खूब बल के साथ है। सो सागर जरा एक पोजिंग हो जाए, एक फ्रंट बाइसेप पोज हो जाए और बैक बाइसेप पोज हो जाए, साइड चेस्ट हो जाए, कुछ पोजिंग तो दिखा दो। पेट वगैरह दिखेगा सर अभी? कोई बात नहीं, पेट को अंदर टक इन कर लेना, उसमें क्या बात है, जो है सामने है, सच्चाई सच्चाई है। मेरे से ज्यादा खुला इंसान सर कोई नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? मैं सर एक सेकंड मुझे सेट करने दो कहीं पे। सेट कर लो, सेट हो जाओ। और मैं अपनी बुआ के घर आया हूँ, दूसरे कमरे में से देखेंगे नंगा क्यों आया खड़ा। ठीक है सर? yes, go ahead. So you can see Sagar is in his gaining mode. So double bicep, Sagar. Yeah, back double bicep. Very nice. पीछे से भी दिखा दो। सागर इज जस्ट लविंग। चलो सागर अपनी पोजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा वो है, ही लव्स डूइंग पोजिंग, और ये बचपन से ही पोजिंग करता आ रहा है। जब वो बहुत छोटा सा था, 5 साल 6 साल का, तब से पोजिंग करता आ रहा है और ही इज एट अ वेरी गुड फॉर्म। अभी करंटली मसल ज्यादा है और यू कैन सी द स्टाइल ऑफ हिज पोजिंग। ही लव्स, एक बार ही शुरू हो जाता है उसके बाद रुकता ही नहीं है, ये चलता ही रहता फिर। बस बहुत हो गया भाई। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यू कैन सी सो नाइसली इज डूइंग इट एंड सो कॉन्फिडेंट इज दिस इज व्हाट वी क्रिएट फॉर एवरीवन। इसी को मेंटरशिप बोलते हैं, और मेंटरशिप हम इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि सब में वो चीज आए, वो कॉन्फिडेंस लेवल आए, और वो कॉन्फिडेंस लेवल सबको आगे स्प्रेड किया जाए। So thank you Sagar for coming and giving your inputs about all the nutrition and about the diet and about all that stuff, and keep doing your good work and keep coming up with more transformation. बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन और आ रही है। मोटिवेशन रखना पड़ेगा, सबको चार्ज अप रखना पड़ेगा, और सबके लिए होम वर्कआउट एक ब्लेसिंग है हमारे सबके लिए, बिकॉज होम वर्कआउट एक बहुत ही बढ़िया सी चीज क्रिएटिविटी लेके आई है हम सबके लिए। सो थैंक यू। या मनीष ने कहा था टी शर्ट उतार के पोजिंग, तो इसके चार्जेस होंगे वो कहाँ जसप्रीत मैडम को देने होंगे ना इसको? हाँ, इसको मनीष को एक चार्जेस देने पड़ेंगे कि तुमको वो एक रात का डिनर जो सा है वो कराएगा। ठीक है सर। ठीक है। सो मनीष, यू हैव टू सर्व सागर अ डिलीशियस डिनर फॉर वॉट एवर ही लाइक्स। सर मैं इसको 2 महीने से कह रहा हूँ मुझे सोया चाप खिला दे, नहीं खिला रहा, आप ही कह दो। आज तो खिलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगली बार इसके एग्जाम नहीं दिया जाएगा इसका। मैंने कहा चेक मैंने ही करने, तो देख ले तूने खिलाना नहीं खिलाना।
हाँ, Manish, you have to give him the soyas now. He deserves it. Okay, Sagar, it was a pleasure and thank you for joining. Team, हमारा थैंक यू सो टाइमिंग मच सर। बहुत शॉर्ट चल रहा है. थैंक यू सर। Thank you बाय for बाय, joining. टेक केयर। Yes, Karan Saab, this Sagar is from Hisar, Haryana only. And thank you everyone for joining for this wonderful interview. आप सभी को बता दूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको घर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा मोटा सा सिंपल सा आपको एक आंसर देता हूं। 10 किलो का डंबल या 10 किलो की राइस की बोरी या 10 किलो का वाटर का बकेट या 10 किलो का बैकपैक 10 किलो ही रहता है हर जगह, चाहे आप वो जिम में हो चाहे आप घर में हो। 10 किलो चेंज नहीं होता है। सो इसलिए आप फिक्र नहीं करिए। आपके लिए, घर के लिए हमने एक होम वर्कआउट ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है। आपके होम वर्कआउट आपका बॉडी वेट के साथ एक एक ऐसी एक्सरसाइज जो सी आप जिम के अंदर करते हो वो बॉडी वेट के साथ क्रिएट कर दी गई हैं, और अगर नहीं भी की गई हैं तो आपके लिए वो स्पेशली क्रिएट की जाएंगी आपके घर के माहौल के हिसाब से, आपके घर में चीजें अवेलेबल के हिसाब से। और कोई भी चीज की अगर इंफॉर्मेशन हो अभी आपको चाहिए है तो इमीडिएटली 9810972683 में कॉल कर दीजिए। जसप्रीत कौर मिलेंगी वहां पे, या आप info@teamominder.com में हमको मेल कर दीजिए, या सीधा पेज पे जाइए और लिंक के ऊपर प्रेस कर दीजिए और हमारे पास पहुंच जाएगी। बहुत बहुत सबका शुक्रिया। और लास्ट में एक मैं डबल बाई से पोस्ट जरूर मारूंगा आप सबके लिए, क्योंकि मैं भी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, तो आप सभी के लिए एक फेज रहेगा। एक दिस इज माय करंट कंडीशन of my body, and very soon I will be coming and giving you that transformation from my side also. I am doing it. I am doing each and every exercise. मैं घर में वो सारी हरकतें कर रहा हूँ, वो सारी न्यूट्रिशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ, वे प्रोटीन भी नहीं ले रहा हूँ। सारा का सारा चीजें जो सी घर की डाइट से निकल रही हैं और घर के एक्सरसाइजेस से ही निकल रही हैं, वो लेके आ रहा हूँ, ताकि आप सबको एक बिलीफ मिले कि ये घर से भी निकल सकते हैं। और हम कोई भी ऐसी चीज प्रीच नहीं करते हैं जो अब अपने ऊपर नहीं करते। हम अपने ऊपर कर रहे हैं सारी की सारी चीज, और उसको करने के बाद हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं हर चीज के लिए। सो आवर मिशन इज वेरी बिग। 100 मिलियन हमारा टारगेट है। आपका सबका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे साथ एज अ फैमिली लेके चलिए। बहुत सारे ट्रेनर्स हमको चाहिए, बट उस ट्रेनर्स को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। ट्रेनर्स को क्वालिफिकेशन चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन के लिए आपको टीम के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। टीम के अंदर आने के लिए इसका मतलब नहीं है कि हम आपको मेंबरशिप के लिए फोर्स कर रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग दैट एक क्वार्टर के लिए आइए, ही सीखिए, और फिर अपने आप अपनी एक्सरसाइज करिए। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है इस फेज में। अगर जितने जितने लड़के अपने जिम में इंडिपेंडेंट थे, एक्सरसाइज अपने आप कर रहे थे, आप देखेंगे किसी भी लड़के ने एक्सरसाइज छोड़ी नहीं है घर में। और जो जो डिपेंडेंट था अपने ट्रेनर के ऊपर जिम के अंदर, उन सब ने एक्सरसाइज क्विट कर दिया है, बिकॉज उनके पास कोई बीच रास्ता नहीं एक्सरसाइज करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली इंटरव्यू, एंड होप एवरीवन इज स्टेइंग एट होम। बी सेफ और अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखिए। आप टीम ज्वाइन करें चाहे नहीं करें, एक्सरसाइज करते रहिए। लंग सिस्टम शुड गो ऑन, और आप बहुत ही अच्छी तरह ट्रेनिंग करते रहिए। घर में अच्छा खाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, ताकि आप इसके बाद लॉकडाउन के बाद जब आप बाहर जाएं तो अपनी सॉलिड इम्यूनिटी लेके आए जाएं, और आप अपना जितना भी इंफेक्शन से फाइट करने के आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं वो बहुत अच्छी रहे। और अगर कोई टॉक्सिन है बॉडी के अंदर, वो आप लंग्स के थ्रू उसको बाहर फ्लश कर दीजिए, और वो एक्सरसाइज के थ्रू ही आएगा। और आप आत्मनिर्भर रहिए। ऑफ कोर्स आप सभी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टेइंग विद अस फॉर 1 hour. Thank you so much. God bless each and everyone who has joined. Do promote, do spread this team to everyone, so that we get to know, people get to know us, and we are here to support. किसी को भी कोई इंजरीज वाला कोई भी पार्ट है, कोई भी किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन है, कोई भी, वो मेरे को डायरेक्टली डीएम कर दीजिए। लास्ट मिनट चल रहा है, हम लास्ट मिनट खत्म होने वाला है, 1 घंटे का सेशन होता है, तो माय इंस्टा इज शोइंग दैट 1 last minute. आप मेरे को इमीडिएटली एक डीएम करिए। आप अपनी इंजरीज के बारे में अगर किसी को इश्यू है वो बताइए, एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। उसका कोई चार्जेस नहीं होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से होता है।
मैं कभी भी किसी को कोई पैसे नहीं मांगता किसी भी चीज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। बट आप अगर मेरे से ये पूछेंगे ना कि मेरे को डाइट बना के दे दीजिए, मेरे को वर्कआउट बना के दे दीजिए, देन आई एम सॉरी, आई स्टे